अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है होम्योपैथिक डॉक्टर तारिक और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं रिपोर्टर होम्योपैथिक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अस्थमा के ऊपर कि अस्थमा क्या है। अस्थमा हम कहते हैं उर्दू ज़बान में दमा, कि जब दमा हमारी सांस की नालियां जब तंग हो जाती है तो तंगी होने की वजह से जो हमारा सांस की नालियां है वो तशन्नुज में आ जाती है और इसकी जो ज़्यादा अलामात हैं वो दौरे की वजह से होता है कि इंसान को बैठे बैठे जब दौरा होता तो ये बीमारी शुरू हो जाती है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको दमा के बारे में सारा कुछ बताऊंगा, इसकी अलामात भी बताऊंगा, इसकी बीमारी भी बताऊंगा, इसका इलाज भी बताऊंगा, इसकी वजूहात भी बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल के आइकन को आप पर प्रेस भी कर दें। इससे ये होगा कि मेरी जो वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलें अल्लाह का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब किसी को दमा होता है तो उसकी जो सांस की हमारी जो सांस की नालियां हैं उसके अंदर तशन्नुज हो जाता है, यानी कि तशन्नुज यानी हम मिर्गी के दौरे को भी कह सकते हैं या फिर उसको ये भी कह सकते हैं कि उसका जो तशन्नुज होता है वो आपस में बिल्कुल इस तरह हो जाता है और फिर जब वो सांस लेने की कोशिश करता है तो इससे उसका सही तरीके से सांस भी नहीं आता और उसको चलने से भी ज़्यादा सांस होता है, कोई काम काज भी वो नहीं कर सकते। ज़्यादातर ये बीमारियां मर्दों को भी होती हैं और ख़ासकर औरतों को भी होता है और ख़ासकर ये बच्चों को भी हो जाती है। इसकी वजूहत क्या है? किसी चीज़ की एलर्जी के बाद, यानी कि वो एलर्जी ऐसी हो जैसे हमारे नाक की एलर्जी हो या हमारे खारिश की एलर्जी हो या हमें दानों की एलर्जी हो, यानी किसी भी, यानी हमारे बालों की भी एलर्जी हो, यानी जिससे गंजापन भी हो जाता है। तो इस एलर्जी के बायस भी ज़्यादातर देखा गया है कि उस इंसान को दमा का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा सीने में बलगम जमा जब हो जाती है तो उसका रंग और उसका जायका एक अजीब किस्म का हो जाता है। कभी कभी काला बलगम निकलती है, कभी कभी वो सफ़ेद भी निकलती है, लेकिन जो काला होती है वो फेफड़ों की सिल होती है, यानी कि फेफड़ों की वो मदद से, प्रेशर से वो बलगम निकलती है, जिसकी वजह से उस इंसान का चेहरा बहुत नाजुक हो जाता है और उससे बोला भी नहीं जाता। हवा की नाली जो अल्लाह ताला ने हमारे नाक पर बनाए हैं उसके उज़लात बहुत सुकड़ जाते हैं, यानी कि बहुत कम हो जाते हैं। इसकी अलामात क्या है? इसकी मैंने वजूहात तो बता दी, अब इसकी अलामात भी हैं। इसकी जो अलामात है इस बीमारी की, जब ये बीमारी का दौरा पड़ता है तो कभी कभार तो रात के वक्त बहुत ज़्यादा असर होता है और कभी कभी सुबह उठने के वक्त भी ये दमा का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से सांस लेना नहायत दुश्वार होता है। ज़्यादातर बेचैनी हो, डिप्रेशन हो, इसकी वजह से दमा का प्रेशर पड़ जाता है और बेचैनी की बायस तो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सांस उसको बड़ी दिक्कत के साथ आती है और उसको पेट में रिया यानी कि उसकी गैस हो तो इसकी वजह से भी उसको दमा का प्रेशर पड़ जाता है। मरीज की जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका चेहरा अक्सर औकात नीला या काला पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको ये दमा का प्रेशर होता है और ये दमा की ही एक अलामत है। अब इसका इलाज क्या है ये भी आप सुनिए, और हो सकता है कि दमा का ये मैं आपको इब्तिदाई इलाज बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से आप डॉक्टर के जाने से पहले ये अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपका जो दमा का जो इलाज वो आप उसका ट्रीटमेंट या दवाई लेंगे तो हो सकता है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचे। वो है एपिकाक 30। अगर किसी को दमा हो तो हो सकता है कि जर्मनी की लेकर दिन में 3 टाइम कतरे, तो हो सकता है कि उसकी आस्ता आस्ता उसको दमा का प्रेशर खत्म हो जाए, उसका बलगम, उसका सीना साफ हो जाए और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। और जो इसकी एक दूसरी दवा है वो है ब्रायोनिया 3x। मरीज अगर खामोश बैठा रहे और आराम से लेटा रहे तो कभी कभार उस पर ये हमला होता है और ब्रायोनिया 3x देने से दिन में 5 कतरे, दिन में 3 टाइम 5 कतरे इस्तेमाल कराएंगे तो हो सकता है कि इसका मर्ज बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाए। और इसकी जो लास्ट की एक दवा है वो है ट्यूबरकुलोनियम 10,000 पावर में, यानी कि जब भी हम इसको ये इस्तेमाल कराएंगे तो दमा का उसका सबसे पहला जो अटैक होता है वो इस दवा के फौरन इब्तिदाई, जो इसको इब्तिदाई अलामात कहते हैं, इससे बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। अब इसका परहेज क्या है, थोड़ा सा परहेज भी सुन लें ताकि मैं वीडियो का इख्तिताम कर सकूं। ऐसे मरीज को चाहिए कि वो बिल्कुल हल्की ग़िज़ा खाए जिससे वो नॉर्मल ग़िज़ा भी हजम हो जाए, और उसको ये चाहिए कि वो अपने कुछ इस किस्म के कपड़े पहने
جیسے وہ تنگ کپڑے نہ پہنے، بالکل ہلکے کپڑے پہنے، جس کی وجہ سے اس کو یہ مرض کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو تیسرا اور آخری علامات ہے، اس کی وجہ ہے جسے ہمیں پریس کرنا ہے، کسی ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں پر دھواں اکثر اوقات بہت زیادہ ہو، یعنی کہ گرد و غبار بہت زیادہ ہے، ورنہ اس کو یہ دورہ بڑا پریشر کے ساتھ پڑے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور آج کا مرض اور آج کا ڈیزیز۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی جاننے والے کو یا کسی اور کو جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اس دوا کو استعمال کرانے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ مجھے اجازت دیں، اگر آپ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں یا کسی بھی مرض کے بارے میں علاج کرانا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کر مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا آپ کے مرض کو جاننے کی اور اس کی بہترین دوا دینے کی۔ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔